ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के अष्टम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 4 सूत्रों में से प्रथम सूत्र का विचार हो गया है। द्वितीय सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में जो मुमुक्षु नहीं है और इसीलिए ज्ञान नहीं चाहता है, मुमुक्षु तो अपने अपेक्षित मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान चाहेगा, और जिसको मोक्ष नहीं चाहिए उसे फिर मोक्ष के साधन ज्ञान की आकांक्षा भी नहीं होगी, यानी जिज्ञासा नहीं होगी। तो जो जिज्ञासु नहीं है उसे जो ज्ञानार्थ कर्म बताए हैं यज्ञादि, वे अननुष्ठेय हैं या अनुष्ठेय हैं, ऐसा संशय होने पर पूर्व पक्षी ने कहा जब उसे ज्ञानार्थ कर्मों का फलभूत ज्ञान ही नहीं चाहिए तो उनके साधन यज्ञादि कर्म अनुष्ठेय भी नहीं होंगे। ये पूर्व पक्ष हुआ। और यदि जिसको ज्ञान नहीं चाहिए श्रुति उसे भी यज्ञादि कर्म अनुष्ठेय बताएगी, तब यज्ञादि कर्म में ज्ञानार्थत्व सिद्ध नहीं होगा, ज्ञान साधनत्व की अनुपपत्ति होगी। इस प्रकार जो पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ, सिद्धांतियों ने कहा सूत्र से, प्रथम सूत्र से विहितत्वाच्च आश्रम कर्मापि से, कि जो मुमुक्षु नहीं है इसलिए ज्ञान नहीं चाहता है, उसे भी ये यज्ञादि कर्म आश्रम कर्म होने से यानी नित्य कर्म होने से अनुष्ठेय है। ऐसा क्यों? तो कहा विहितत्वात् यानी यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि श्रुति से विहित होने से। अज्ञानी मात्र के लिए यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात यह श्रुति अविरक्त चित्त जो अज्ञानी है उन्हें बता रही है आश्रम कर्मों का अनुष्ठान करने के लिए। तो यदि यज्ञादि आश्रम कर्म जो जिज्ञासु नहीं है उसके भी अनुष्ठेय मानेंगे तो उनमें विद्या साधनत्व की अनुपपत्ति नामक जो दोष बताया था उस दोष का निराकरण करते हुए ये कहा गया द्वितीय सूत्र में कि सहकारित्वेन च, ये जो आश्रम कर्म है यज्ञादि वे मिल करके शुद्धि द्वारा ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है सहकारी यज्ञादि कर्मों को। सह मिलित्वा शुद्धि द्वारा विद्याम कुर्वन्ति इति सहकारिणी, ऐसी उत्पत्ति करते हैं सहकारी पद की सूत्रस्थ सहकारित्वेन में जो है। तो उसका अर्थ निकलता है जो
शुद्धि द्वारा प्रतिबंध निवृत्ति द्वारा मिल करके प्रतिबंध निवृत्ति द्वारा विद्या को उत्पन्न करते हैं, उन्हें सहकारी कहा जा रहा है। तो ये यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि के द्वारा विहित कर्म, ये संस्कार द्वारा विद्या के उत्पादक होने से अर्थात विद्या सहकारी होने से मिलकर के विद्या को उत्पन्न करने के कारण ये अविरक्त चित्त मुमुक्षु को, अविरक्त चित्त जो मनुष्य है उसे अनुष्ठेय है, मुमुक्षु के लिए भी अनुष्ठेय है और जो मुमुक्षु नहीं है उसे भी अनुष्ठेय है संस्कार के लिए। हाँ हाँ, तो ये नित्य कर्म उन्हें जो एक सामान्य इच्छा है, अनिष्टम में मा भूत इष्टम में भूत इत्यादि, इस इच्छा की पूर्ति में हेतु बन जाते हैं। कर्मणा पितृलोक, यह श्रुति पितृलोक की प्राप्ति बताती है ना इन्हीं कर्मों से, इसलिए उनके लिए भी अनुष्ठेय ही है। और ये यदि मुमुक्षु करता है तो मुमुक्षु के लिए तो जिन्हें पितृलोक नहीं चाहिए ऐसे मुमुक्षुओं के लिए तो विद्या की उत्पत्ति में प्रतिबंधक निवृत्ति द्वारा विद्या उत्पन्न कराते हैं, इसलिए अनुष्ठेय है। ये यहाँ पर बताया गया है सहकारित्वेन च से। आगे हैं, यहां तक चर्चा हम लोग भाष्य में कर चुके हैं। तस्मात् उत्पत्ति साधनत्व एव येषाम सहकारित्व वाचो युक्ति। तो जो उत्पत्ति साधन है का मतलब विधेय साधन है, उसी में फल उत्पादन के लिए कर्म तो सहयोगी बनेगा फल में। जैसे दर्श पूर्णमास ये विहित साधन है और उसमें तो दर्श पूर्णमास के फल संपादन में प्रयास आदि सहयोगी बनेंगे, सहकारी होंगे, वो सहकारी की अपेक्षा रहेगी। वहां वो सहकारी वचन सार्थक होगा। और जहां विहित साधन नहीं है, अविधेय है, जैसे विद्या, और उसका फल भी साध्य रूप नहीं है, तो वहां फल संपादन में विद्या अंगों की अपेक्षा नहीं करेगी, उसे अपने फल संपादन में सहयोगी के रूप में यज्ञादि की अपेक्षा नहीं होगी। और स्वयं की उत्पत्ति में तो प्रतिबंध निवृत्ति निवर्तकत्वेन रूपेण इन यज्ञादि कर्मों की अपेक्षा होगी। इस अभिप्राय से ये कहा गया था कि तस्मात् उत्पत्ति साधनत्वे एव येषाम सहकारित्व वाचो युक्ति। तो ये जो है विद्या की उत्पत्ति में तो ये सहकारी है, मिलकर के विद्या को, विद्या के प्रतिबंध
निवृत्ति द्वारा उत्पन्न करते हैं। इसलिए विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन यह श्रुति विद्या उत्पत्ति में मिल करके प्रतिबंध निवृत्ति द्वारा यज्ञादि का उपयोग बताएगी। दर्श पूर्णमास के तरह फल संपादन में नहीं। आगे हैं भाष्य में कि न च अत्र नित्यानित्य संयोग विरोध आशंक्य। तो ये कहते हैं यदि यज्ञादि कर्मों को आश्रम कर्म भी मानेंगे यानी नित्य कर्म भी मानेंगे और विद्यार्थ भी मानेंगे, तब तो इनमें नित्यानित्य संयोग विरोध होगा। का मतलब नित्य कर्मत्व नित्यत्व और विद्यारूप फल के प्रयोजन के लिए विहित मानने पर काम्यत्व। तो नित्यत्व काम्यत्व एक ही कर्म में मानने की आपत्ति आ रही है यज्ञ आदि कर्मों में। ये विरोध है। इस प्रकार की आशंका कहते हैं नहीं करनी चाहिए। विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन, इस वाक्य के द्वारा बताए गए विद्या साधन रूप कर्मों का अनुष्ठान जो विद्यार्थी नहीं है उसे भी करना है, यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि के द्वारा विहित होने से। ऐसा यदि कहते हैं तब तो इसका अर्थ है कि यज्ञादि कर्मों को नित्य माना जा रहा है। तो वे नित्य हैं, तब तो विविदिशन्ति में विद्या काम पुरुष इनका अनुष्ठान करे करके जो कहा जा रहा है, काम्यत्व बताया जा रहा है, उस काम्यत्व का विरोध होगा। इन यज्ञादि कर्मों में नित्यत्व काम्यत्व उभय रूप मानना पड़ेगा, उसका विरोध है। इस प्रकार शंका यदि कोई करता है तो कहते इति न च आशंक्य, इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? तो कहते कर्मा भेदेपि संयोग भेदात। तो कर्म तो एक है, यज्ञादि विद्यार्थ भी है और आश्रम कर्म भी है यानी नित्य भी है, लेकिन ये कर्म एक होने पर भी अभिन्न होने पर भी संयोग भेद है। संयोग भेद कैसे हैं इसे स्पष्ट कर रहे हैं। नित्यो ही एक संयोग, ये कह रहे हैं। अलग अलग दो शास्त्र वचनों के द्वारा दो संयोग बताए जा रहे हैं। एक नित्य संयोग बताने वाला यानी उनमें नित्यत्व को बताने वाला शास्त्र है, यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात। ये नित्यत्व बताता है, नित्य संयोग का प्रदर्शक वाक्य है, यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात। और विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन, यह विविदिशा रूप जो कामना है वो होने पर यज्ञादि का अनुष्ठान बताती है। तो कामना का संयोग, उन्हीं कर्मों का संयोग, उन्हीं कर्मों के साथ कामना का संयोग बता रहा है विविदिशा वाक्य। वह अनित्य है। विविदिशा कोई जरूरी नहीं कि सबको ही हो, लेकिन यज्ञादि कर्म अनुष्ठेय सबके लिए है, यावत जीवन श्रुति ने बताया। और जिन्हें विविदिशा नहीं है तो ये विविदिशा का संयोग तो अनित्य है।
और उस अनित्य विविदिशा का संयोग बताने वाला वाक्य है आपका विविदिशा वाक्य। इसलिए अलग अलग ये दो वाक्यों से नित्य संयोग अनित्य संयोग अलग अलग बताए जा रहे हैं। इसलिए कर्म एक होने पर भी संयोग भिन्न होने से नित्य अनित्य संयोग विरोध नहीं होगा। हाँ? संयोग का अर्थ है उनमें नित्यत्व काम्यत्व बोधक वाक्य वो होता है, एक संयोग संबंध है, विधि नहीं। तो एक ही कर्म में नित्यत्व काम्यत्व रूप धर्म को बताने वाला वाक्य अलग अलग है। तो नित्यत्व संबंध अनित्य और काम्यत्व संबंध ये है वो संयोग। संयोग है ना संबंध। तो कहते हैं कर्मा भेदेपि संयोग भेदात। तो संयोग भिन्न भिन्न होने से ये नित्यानित्य संयोग विरोध नहीं होगा। इसे कहा जा रहा है स्पष्ट करते हुए आगे वाले वाक्यों से कि नित्यो ही एकः संयोगो यावत् जीवादि वाक्य कल्पितः। तो एक संबंध नित्य है, संयोग यानी संबंध। वो कौन सा? तो यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात इस वाक्य के द्वारा प्रदर्शित एक संबंध है जो नित्य है। यानी इन अग्निहोत्रादि कर्मों को यज्ञादि कर्मों को नित्य बता रहा है, उसमें नित्यत्व बता रहा है। नित्य संयोग है ना, नित्यत्व नित्यत्व ये बताता है। नित्यत्व धर्म को बताने वाला ये वाक्य है। और न तस्य विद्याफलत्वम। तो ये विद्याफल को नहीं बता रहा है, खाली अनुष्ठेयत्व बता रहा है इन कर्मों में। विद्याफल तो इसलिए काम्यत्व नहीं है, नित्यत्व मात्र है, यावत् जीवम वाक्य के द्वारा बताया गया। और अनित्यस्तु अपरः संयोग। और दूसरा काम्यत्व संबंध है, वह अनित्यत्व है, अनित्य है। वो किससे बताया जा रहा है? तो तम एतम वेदानुवचनेन इत्यादि वाक्य कल्पितः। और तो तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन इस वाक्य के द्वारा कल्पित। कल्पित का अर्थ प्रतिपादित एक अनित्य संबंध है, तस्य विद्याफलत्वम्। तो तस्य यानी अनित्य संयोगस्य विद्याफलत्वम्। और जो नित्य संयोग है उसमें विद्याफलत्व नहीं है। तो इस प्रकार कर्म तो एक है, लेकिन नित्यानित्य संयोग भेद होने से यहां नित्यानित्य संयोग विरोध नहीं होगा। एक ही वाक्य के द्वारा यदि नित्यानित्य संयोग बताया जाए तब तो विरोध होगा, ऐसा यहां नहीं है। इसे समझाने के लिए अलग अलग दो वाक्य नित्यानित्य संयोग को बताने वाले हो तो विरोध नहीं होता। इसे समझाने के लिए ये उदाहरण बताया जा रहा है मीमांसा का अंतिम वाक्य में, भाष्य में। यथा एकस्यापि खादिरत्वस्य
नित्येन संयोगेन कृत्वर्थत्वम और अनित्येन संयोगेन पुरुषार्थत्वम तद्वत्। तो एक खादिरो यूपो भवति वाक्य है। यह वाक्य खादिरत्व में बताता है नित्य संयोग। और इस नित्य संयोग से क्या हो जाता है, अंगत्व रूप नित्य संबंध बताता है। और उससे क्या हो जाता है, कृत्वर्थत्व यानी कर्मांगत्व सिद्ध होता है। खादिरो यूपो भवति, यह जो एक वाक्य है यह खादिरत्व में कृत्वर्थत्व यानी कर्मांगत्व बताता है। तो नित्य संयोग से कर्मांगत्व की सिद्धि हुई। और अनित्येन संयोगेन, और एक होता है खादिरम वीर्य कामस्य, एक वाक्य आता है। तो वीर्य काम, इसमें वीर्य का अर्थ है सामर्थ्य। तो वीर्य काम का अर्थ है सामर्थ्य चाहने वाला। तो वीर्य रूप जो फल है उस फल को चाहने के लिए जो चाहता है उसका यूप भी खादिर होना चाहिए। तो खादिरत्व में पुरुषार्थत्व को भी बताने वाला ये वाक्य हो गया। खादिरत्व का वीर्य यानी सामर्थ्य रूप फल बताने वाला ये एक अलग वाक्य है। उससे वीर्य की कामना रूप अनित्य संबंध बताया जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि कृत्वर्थत्वम और अनित्यन संयोगेन, वीर्य कामना रूप जो संबंध है उस अनित्य संबंध से पुरुषार्थत्व भी खादिरत्व में बताया जा रहा है। पुरुषार्थत्व यानी स्वतंत्र फल साधनत्व, ये पुरुषार्थत्व होता है। और खादिरो उपभोति इस वाक्य के द्वारा कोई फल नहीं बताया गया, इसलिए वो कृत्वर्थत्व है। तो अलग अलग दो वाक्य हैं, एक नित्य संबंध को बता रहा है, एक अनित्य संबंध को बता रहा है। जिसमें नित्य संबंध नित्यानित्य संबंध बताया जा रहा है, संयोग बताया जा रहा है, वह खादिरत्व एक है। तो खादिरत्व एक होने पर भी नित्य संयोग अनित्य संयोग का कोई आपस में विरोध नहीं है। नित्यानित्य संयोग विरोध नहीं है, अलग अलग दो समान वाक्य होने से। ऐसे यहां पर भी यज्ञादि कर्मों में नित्यत्व तथा विद्यार्थत्व बताने वाले अलग अलग दो वाक्य होने से कोई विरोध नहीं है। ये दार्ष्टान्त रहेगा। इसे बताने के लिए तद्वत ये अंतिम पद है कि तद्वत यज्ञादि कर्मों में यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात, इस वाक्य से नित्य संयोग बताया जा रहा है। और विविधिसन्ति यज्ञ ने इस वाक्य से अनित्य संयोग बताया जा रहा है। नित्यानित्य संयोग को बताने वाले अलग अलग दो वाक्य होने के कारण नित्यानित्य संयोग विरोध नहीं होगा। कर्म तो एक है, अभिन्न है, लेकिन उनमें नित्यानित्य संयोग भेद बताने के लिए अलग अलग दो प्रमाणभूत वाक्य होने से कोई विरोध नहीं है। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। तुल्य बल श्रुति द्वयेन विनियोग पृथक्त्वम संयोग भेद। तो संयोग भेद का अर्थ कर रहे हैं, संयोग भेदात है ना, कर्मा भेदेपि संयोग भेदात। तो संयोग भेद शब्द का क्या अर्थ निकलेगा? तो कहते हैं संयोग शब्द का अर्थ है विनियोग, विनियोग कहते हैं उपयोग को, इसलिए संयोग शब्द का अर्थ क्या निकला? उपयोग। संयोग शब्द का अर्थ है उपयोग, विनियोग। तो ये कहते हैं तुल्य बल श्रुति द्वयेन विनियोग पृथक्त्वम
संयोग भेद, समान बल वाली दो श्रुतियों के द्वारा उपयोग का जो पृथक्त्व है, विनियोग का जो पृथक्त्व है, उसे कहा जाता है संयोग भेद। एक ही साधन का अलग अलग दो श्रुति वाक्यों के द्वारा अलग अलग विनियोग बताना, उपयोग बताना, ये है संयोग भेद, विनियोग पृथक्त्व, उपयोग भेद, अलग अलग उपयोग, ये है संयोग भेद। तो उनमें से कहते हैं कामनाया अनित्यत्वेपि कर्मणाम न अनित्यत्वम नित्य विधिना प्रयोगस्य नित्यत्वात्। तो विविदिशा रूप जो कामना है वह अनित्य होने पर भी उस विविदिशा रूप कामना से किए जाने वाले जो कर्म हैं उन कर्मों को अनित्य नहीं कहा जाएगा। वही नित्य कर्म जो अग्निहोत्रादि हैं उन्हीं को विविदिशा की कामना से किया जाएगा। उस समय उनमें विविदिशा रूप कामना प्रयोजक बनने पर भी वो कर्म को अनित्य नहीं कहा जाएगा। प्रयोजक तो अनित्य है, विविदिशा रूप कामना, ज्ञान की कामना, ये अनित्य होने पर भी उस अनित्य कामना से प्रयुक्त किया जाने वाला जो कर्म है वह अनित्य नहीं है, वो नित्य ही है, उसमें नित्यत्व ही रहेगा। क्यों नित्यत्व रहेगा? न कर्म नाम न अनित्यत्वम, कहते इसलिए कि नित्य विधिना प्रयोगस्य नित्यत्वात्। तो जो नित्य विधि है, यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात् इत्यादि, इससे प्रयोगस्य यानी अनुष्ठानस्य नित्यत्वात्, तो अनुष्ठान तो नित्य होगा। अनुष्ठान चाहे विविदिशा हो या न हो, तब भी अग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान होगा। विविदिशा पूर्वक करेंगे तो उन कर्मों का, नित्य कर्म के अनुष्ठान का उपयोग ज्ञान में होगा प्रतिबंध निवृत्ति द्वारा। और विविदिशा पूर्वक नहीं करेंगे तो कर्मणा पितृलोक, ये जो सामान्य श्रुति है कर्म का फल बताने वाली, काम्य कर्मों का फल तो उनके अपने अपने विधायक वाक्य के द्वारा ही फल विशेष बताया जाता है। तो कर्मणा पितृलोक ये श्रुति कौन से कर्मों का फल बताएगी? तो वो नित्य कर्मों का, जो सामान्य इष्टम में भूयात अनिष्टम में मा भूत, इस कामना से किए गए नित्य कर्म है, उनका फल होता है पितृलोक, ऐसे बताएगी। इसलिए अनुष्ठान तो चाहे वो विविदिशा रूप अनित्य संयोग रहे या न रहे, तब भी होगा ही। ये यहां पर कहा कि कामनाया अनित्यत्वेपि कर्मणाम न अनित्यत्वम नित्य विधिना प्रयोगस्य नित्यत्वात्। सत्याम कामनायाम काम्य प्रयोगेन एव नित्यत्व सिद्धेर न कश्चित विरोध। तो कहा यदि कामना से कर्म करेंगे तो फिर उनमें काम्यत्व माना जाएगा। ज्ञान की इच्छा से इन कर्मों को करेंगे तो इनमें नित्यत्व नहीं रहेगा, इस प्रकार की शंका नहीं की जा सकती। ये कह रहे हैं
कि सत्याम कामनायाम काम्य प्रयोगेन एव, तो कामना रहने पर कामना से प्रयुक्त इन यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान होने पर भी उनमें नित्यत्व सिद्ध है, वो नित्यत्व रहेगा ही। क्यों? कि वो नित्य विधि के द्वारा विहित अनुष्ठान है। इसलिए कामना से प्रयुक्त करने पर भी विविदिशा रूप कामना से प्रयुक्त यज्ञादि होने पर भी उनको नित्य ही कहा जाएगा, उनमें नित्यत्व की हानि नहीं होगी। तो काम्य प्रयोगेन एव नित्यत्व सिद्धेर न कश्चित विरोध, कोई विरोध नहीं है। आगे हैं, कहते हैं ये बात अलग अलग दो समान बल वाली श्रुति के द्वारा यदि नित्यानित्य संयोग को बताया जाता है तो उनका कोई विरोध नहीं होता। इस बात को पूर्व मीमांसकों ने इस अधिकरण में बताया है, उसका विचार किया है, वो अधिकरण बता रहा है। इदंच एकस्य तु उभयत्वे संयोग पृथक्त्वम इति सूत्रे चिंतितम। एकस्य तु उभयत्वे संयोग पृथक्त्वम, इस सूत्र में इसकी चर्चा हो गई है, इस सूत्र में ये चर्चा हुई है। ये ब्रह्म सूत्र है कि मीमांसा का सूत्र है? मीमांसा का। ब्रह्म सूत्र है, गया है, पीछे गया। तो एकस्य तु उभयत्वे संयोग पृथक्त्वम, इस सूत्र में यह विचार हो गया है, ये यहां पर बताया। आगे हैं, ये जो उदाहरण वाक्य था ना भाष्य में, यथा एकस्यापि खादिरत्वस्य नित्येन संयोगेन इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है, अवतरण टीका ने स्पष्टीकरण रूप टीका है। यथा खादिरो यूपो भवति इति श्रुत्या खादिरत्वस्य कर्तृर्थता और खादिरम वीर्य कामस्य इति श्रुत्या पुरुषार्थता च। तो खादिरो यूपो भवति यह वाक्य खादिरत्व में बता रहा है क्रतुअंगत्व यानी कर्मांगत्व, और खादिरम वीर्य कामस्य यह वाक्य बता रहा है खादिर में वीर्य रूप फल का साधनत्व, पुरुषार्थत्व इसे कहते हैं। तब भी इनमें कोई विरोध नित्यानित्य संयोग का नहीं है। क्यों? यानी एक ही खादिर है, लेकिन उसमें पुरुषार्थत्व और कर्तृत्व का कोई विरोध नहीं है। इसलिए विरोध नहीं है कि समान बल वाले अलग अलग दो श्रुति वचनों से ये दोनों भी बताया जा रहा है। ऐसे एक ही कर्म में अलग अलग समान बल वाले श्रुतियों के द्वारा बताया जाता है यदि पुरुषार्थत्व और नित्यत्व, काम्यत्व और नित्यत्व, तो उसका कोई विरोध नहीं होता नित्यानित्य संयोग का। इसके लिए उदाहरण था। आगे हैं टीका में ही एक वाक्य कि अतः सति वाक्य द्वये विनियुक्त विनियोगो न विरुध्यते इत्यर्थ। इसलिए सति वाक्य द्वये का मतलब अलग अलग दो वचन समान बल वाले यदि विद्यमान हो तो ये विनियुक्त विनियोग का कोई विरोध नहीं है। का मतलब पुरुषार्थ के प्रयोग के लिए, पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए किया गया जो कर्म है वह आश्रम कर्म भी होगा, उसमें नित्यत्व भी रहेगा, इसका कोई विरोध नहीं होगा।
ये कह रहे हैं। तो वाक्यद्वये विनियुक्त विनियोगो न विरुध्यते, ये अभिप्राय निकला। आगे हैं इस अधिकरण के तृतीय सूत्र का अवतरण टीका में। तो टीका को देखिए, ननु नित्याग्निहोत्रादिभ्यो भिन्ना एव अपूर्व यज्ञादयो विविदिशायाम विनियुज्यन्ताम तत्र कुतो विनियुक्त विनियोगः तत्राह सर्वथापीति। ये शंका कर रहे हैं पूर्व पक्षी कि जो नित्य अग्निहोत्रादि कर्म है, उन नित्य अग्निहोत्रादि कर्मों से भिन्न ही विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन, इस वाक्य से ज्ञान के लिए यज्ञादि साधनों का विधान माना जाए। वे यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात से विहित जो है नित्य कर्म, उनसे भिन्न ज्ञानार्थ कर्म विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन, इस वाक्य से बताए जा रहे हैं, ऐसा मानो। ये पूर्व पक्ष की शंका है। वो शंका बता रहे हैं कि ननु नित्य अग्निहोत्रादिभ्यो भिन्ना एव अपूर्व यज्ञादयो, अपूर्व यानी यावत जीवम इत्यादि नित्य कर्म के विधायक वाक्यों के द्वारा विहित कर्म ही यज्ञादि कर्म है, विविदिशा वाक्य के द्वारा बताए जाने वाले, ऐसा मत मानो। यावत जीवन इत्यादि से बताए गए नित्य कर्मों से भिन्न ही इन यज्ञेन दानेन इत्यादि कर्मों को अपूर्व मान लो, इसी वाक्य के द्वारा ज्ञानार्थ विहित विविदिशायाम विनियुज्यन्ताम तत्र कुतो विनियुक्त विनियोग। तो वहां विनियुक्त विनियोग कहाँ आ रहा है? का मतलब नित्य कर्मों का ही ज्ञान के लिए अनुष्ठान बताया जा रहा है, ऐसा तो प्राप्त नहीं हो रहा है। इस प्रकार यदि शंका करते हैं तो कहते हैं तत्र आह। इस आशंका का निराकरण करने के लिए सिद्धांती कहते हैं तृतीय सूत्र से, सर्वथापि त एव उभयलिंगात्, सर्वथापि त एव उभयलिंगात्, सर्वथा अपि ते एव उभयलिंगात्। ऐसे 4 पद हैं, 5 पद हैं, सर्वथा अपि और ते ये 3 और एव 4 उभयलिंगात् 5। तो सर्वथा शब्द का अर्थ है कि इन्हें यज्ञादि कर्मों को विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन इत्यादि कर्मों को चाहे ज्ञानार्थ मानो या आश्रम कर्म मानो, दोनों पक्ष में सर्वथापि का अर्थ है। त एव यानी ते एव का मतलब यावत जीवम अग्निहोत्रम जुयात, इस इत्यादि वाक्य के द्वारा विहित जो कर्म है वे ही विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन इस श्रुति में ग्रहण करने हैं। ते शब्द से लेना यावत जीवादि श्रुति से विहित कर्म यज्ञादि, वे ही अग्निहोत्रादि
अनुष्ठेय पदार्थ ही विविदिशन्ति इत्यादि वाक्य में ज्ञान के साधन के रूप से बताए जा रहे हैं। तो एव ही एवकार का व्यावर्त्य है यावत जीवम अग्निहोत्रम जुयात इत्यादि से विहित कर्म से भिन्न यज्ञादि नहीं है। इस शंका का, इनके भेद का व्यावर्तक है। ये कह रहे हैं ना कि यावत जीवादि श्रुति से विहित अग्निहोत्रादि से भिन्न अपूर्व यज्ञादि को मान लो। ये जो शंका है, इस शंका का व्यावर्तक है एवकार। तो ये विविदिशा वाक्य में जो यज्ञ बताए, यज्ञ आदि बताए हैं, वे अग्निहोत्रादि वाक्य के द्वारा बताए गए कर्म ही हैं, अलग नहीं है, वे ही हैं। ऐसा एवकार बताएगा। कहा ऐसा क्यों? यावत जीवादि के द्वारा विहित नित्य कर्म से कर्म ही ज्ञानार्थत्वेन रूपेण विविदिशा श्रुति बता रही है, ऐसा क्यों मान रहे हो? कहते इसलिए कि उभय लिंगात। तो उभय शब्द से लेना श्रुति और स्मृति। तो श्रुति रूप लिंग तथा स्मृति रूप लिंग, दोनों लिंग विद्यमान होने से श्रुति भी यही बता रही है और स्मृति भी यही बता रही है। तो उभय लिंग यानी श्रौत लिंग तथा स्मार्त लिंग। लिंग कहते ज्ञापक को, श्रुति से भी यही ज्ञापन होने से और स्मृति से भी यही ज्ञापन होने से। इसी प्रकार का इस सूत्र का अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं भाष्य में। भाष्य को देखिए। सर्वथापि का अर्थ करते हैं टीका में टीकाकार नित्यत्वे काम्यत्वे च इत्यर्थ। सर्वथापि का अर्थ कर दिया टीका में कि सर्वथापि यानी चाहे इनको नित्य मानो या काम्य मानो, तब भी दोनों पक्ष में। और इसी नित्य और काम्यत्व को भाष्य में भाष्यकार भगवान ने आश्रम कर्मत्व पक्षे विद्या सहकारित्व पक्षे च, ये सर्वथापि का अर्थ कर दिया भाष्य में कि सर्वथापि यानी आश्रम कर्मत्व पक्षे विद्या सहकारित्व पक्षे च, दोनों पक्ष में। चाहे अग्निहोत्रादि को आश्रम कर्म मान लो या विद्या सहकारी मान लो। आश्रम कर्म मात्र है, ये पूर्व पक्ष है, और विद्या सहकारित्व है, ये सिद्धांत पक्ष है। दोनों पक्ष में यानी आश्रम कर्मत्व मानेंगे का मतलब नित्य मानने पर। हाँ, यज्ञादि जो है नित्य मान लो, चाहे ये आश्रम कर्मत्व पक्ष का अर्थ है, ये नित्य है ये पक्ष, और विद्या सहकारित्व पक्ष यानी ये काम्य है यज्ञादि, यह पक्ष लो, दोनों पक्ष में। इसलिए भाष्यस्थ आश्रम कर्मत्व पक्ष का अर्थ कर दिया टीकाकार ने नित्यत्व, और विद्या सहकारित्व पक्ष इसका अर्थ कर दिया काम्यत्वे च। चाहे ये नित्य मानो या काम्य मानो, दोनों पक्ष में ये कर्म भिन्न भिन्न नहीं है। यावत जीवादि श्रुति से विहित ही यहाँ पर विविदिशा वाक्य में यज्ञादि शब्द से बताए जा रहे हैं। त एव इसका अर्थ करते हैं कि अग्निहोत्रादयो धर्मा अनुष्ठेया। ते शब्द से अग्निहोत्रादि धर्मों को लेना, वे अग्निहोत्रादि धर्म ही अनुष्ठेय हैं।
चाहे वे नित्य मानो या काम्य मानो, दोनों पक्ष में। इसमें त एव, यहां पर जो एवकार है ना, इस एवकार का व्यावर्त्य पूछा जा रहा है भाष्य में कि त एव इति अवधारयन् आचार्य किम निवर्तयति। आचार्य यानी भगवान वेद व्यास जी। त एव यहां सूत्र में एवकार का प्रयोग करके, अवधारयन का अर्थ है एवकार का प्रयोग करते हुए, ते के पास में अवधारणार्थक एवकार का प्रयोग करते हुए किम निवर्तयति, एवकार से, एवकार के प्रयोग से किसका निवर्तन कर रहे हैं, किसका व्यावर्तन कर रहे हैं। एवकार का व्यावर्त्य कौन है, किसका व्यावर्तन करने के लिए एवकार का प्रयोग किया है वेद व्यास जी ने, ये पूछा। एवकार का व्यावर्त्य बता रहे हैं कि कर्म भेद शंकाम इति ब्रूम, जो टीका में अवतरण में शंका की थी कर्म भेद की, वह कर्म भेद शंका एवकार की व्यावर्त्या है। एवकार उस कर्म भेद शंका का व्यावर्तक है। सूत्र में एवकार का प्रयोग करके वेद व्यास जी कर्म भेद की शंका का निराकरण करते हैं। ये कर्म भेद शंकाम निवर्तयति इति ब्रूम, ऐसा अन्वय करिए। आज भगवान वेद व्यास जी एवकार का प्रयोग करके कर्म भेद शंका का निराकरण करते हैं। ये जो कर्म भेद शंकाम इति ब्रूम सूत्रात्मक वाक्य है, इसका उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण किया जा रहा है यथा इत्यादि से। यथा इत्यादि को देखिए कि यथा कुंडपाई नाम अयने मासम अग्निहोत्रम जुहोति, मासम अग्निहोत्रम जुहति इत्यत्र नित्यात् अग्निहोत्रात् कर्मांतरम उपदिश्यते नैवम इह कर्म भेदो अस्ति इत्यर्थ। ये व्यतिरेक उदाहरण है, व्यतिरेक दृष्टांत कहलाता है कि जैसे मीमांसा में एक नित्य अग्निहोत्र है और एक काम्य अग्निहोत्र है अनित्य, वो अलग अलग है। यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात, अग्निहोत्र इस वाक्य के द्वारा विहित अग्निहोत्र है नित्य अग्निहोत्र। और ये एक वाक्य है मासम अग्निहोत्रम जुहति, इस वाक्य से विहित एक अग्निहोत्र है। ये अग्निहोत्र है अनित्य अग्निहोत्र, वह भिन्न है। वो यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात से विहित नित्य अग्निहोत्र से भिन्न अग्निहोत्र है, मास गुण विशिष्ट। हाँ, ये किया जाने वाला अग्निहोत्र अलग है। तो मीमांसकों ने ये नित्य अग्निहोत्र से अलग यावत जीवम अग्निहोत्रम जुयाति इससे विहित अग्निहोत्र से अलग मासम अग्निहोत्रम जुहति में अग्निहोत्र कर्म माना है। जैसे ये तो व्यतिरेकी दृष्टांत होने से इससे विपरीत दार्ष्टान्त में होगा। ऐसे यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात इससे विहित अग्निहोत्रादि कर्म से भिन्न कर्म तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन, इस वाक्य से नहीं हो रहा है अलग से विधान। इस वाक्य से ज्ञान के साधन के रूप में बताए जाने वाले यज्ञादि यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात के द्वारा बताए गए अग्निहोत्रादि धर्म से अलग नहीं है।
वो मास अग्निहोत्र तो अलग है। ऐसे ये अलग नहीं है, अपितु वे ही है, ये बताया जा रहा है। ऐसे यदि कोई उस दृष्टांत से शंका करता है भेद की, तो उस शंका का निराकरण करने के लिए एवकार है। ये बताया कि यथा कुंडपाई नाम अयने मासम अग्निहोत्रम जुह्वति इत्यत्र नित्यात अग्निहोत्रात कर्मांतरम उपदिश्यते। तो नित्य अग्निहोत्र से भिन्न कर्म मासत्व गुण से विशिष्ट बताया गया है। अग्निहोत्र अलग, नाम तो एक है, लेकिन कुंडपाई अयन नामक एक कर्म है और उस कर्म के अंतराल में किया जाने वाला एक मास अग्निहोत्र है। तो कर्मांतरम उपदिश्यते न एवं इह कर्म भेदो अस्ति। तो प्रकृत में दार्ष्टान्त में यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि के द्वारा विहित जो वर्णाश्रम विहित कर्म है, उन कर्मों से भिन्न विविदिशा वाक्य में यज्ञादि कर्म नहीं बताए जा रहे हैं। विविदिशा वाक्य वर्णाश्रम विहित कर्म से भिन्न कर्मों को यहाँ यज्ञादि के रूप में नहीं बता रहा। ये एवकार का प्रयोग करके आचार्य बता रहे हैं कि वे ही कर्म है, अलग नहीं है। यानी वर्णाश्रम विहित कर्मों के अनुष्ठान से ही चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ऐसा विविदिशा वाक्य बताता है। तो ये जो उदाहरण था, इस उदाहरण को थोड़ा टीकाकार स्पष्ट करते हुए भाव बता रहे हैं। इस इतने वाक्य का भावार्थ बता रहे हैं। इसे देखिए पहले टीका को। कुंडपाई नाम अयने मासम अग्निहोत्रम जुह्वति इति आख्यातस्य साध्य होम वाचित्वात् तद एकार्थक अग्निहोत्र पदस्य व्यवहित सिद्ध अग्निहोत्र परामर्शकत्वा योगात् मास गुण विशिष्टम कर्मांतरम विधीयते इति युक्तम इह तु। तो इति ये दृष्टांत यहाँ तक है, युक्तम तक। और दार्ष्टान्त है इह तु यज्ञेन इत्यादि सुबंतानाम आख्यातेन एकार्थत्वाभावात् सिद्ध व्यवहित कर्मानुवादकत्वात् तेषाम एव कर्मणाम ज्ञानार्थत्व विधि इति भावः। ये यथा कुंडपायिनाम अयने से लेकर के नैवम यह कर्म भेदो अस्ति इत्यर्थ यहाँ तक के भाष्य का ये भावार्थ टीकाकार ने बताया है। ये हो जाएगा आज इतना हो, टीका इतनी टीका हो जाएगी कि नहीं होगी? हैं? 15 मिनट लगेंगे, बैठ सकते हैं। ये आख्यात और ये सब आ गया ना, इसको पूरा स्पष्ट करने के लिए 15 मिनट लगेंगे ठीक से समझने के लिए। पंक्तियां तो 2-3 हैं, लेकिन इसमें जो पारिभाषिक शब्द प्रयोग है इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।